बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली एस ज़ोरो 234 ज़ोरो कहते हैं यार, 234 बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि एक जर्मन ने मुझे जो है वो इनवाइट किया है टूर्नामेंट गेम में, और वो टूर्नामेंट गेम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और वो ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंस गेम्स हैं, जैसे कि मैं नॉर्मली ज़्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंस ही खेलता हूँ, उसके अलावा कोई गेम नहीं खेलता। और उसने मुझे इन्वाइट भी कॉरेस्पॉन्डेंस में ही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आराम से सुकून से 2 दिन में, हाँ, एक हफ्ते में, 14 दिन के अंदर एक बार ही चला सकता हूँ। तो ये वो टूर्नामेंट है, बहुत स्लो चलने वाला टूर्नामेंट है, लेकिन खैर बहुत फास्ट ही चल रहा है। रोज़ाना 4 बारियाँ 5 बारियाँ तो हो ही नहीं, तो मतलब 3-4 दिन के अंदर ये गेम खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। और मुझे जो है उसने टूर्नामेंट के अंदर सेलेक्ट कर लिया है, और मैं भी कॉम्पीट कर रहा हूँ। और मेरे सामने जो है प्लेयर तकरीबन मेरे लेवल के भी हैं कुछ, और 2-3 जो मुझसे थोड़े से रेटिंग में हाई हैं, और 3-4 जो है हैं वो थोड़े से लोअर रेटेड है, लेकिन तकरीबन सारे मेरे लेवल के। 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ प्लेयर हैं इस कॉम्पिटिशन में। और अभी जिस प्लेयर के साथ गेम चल रहा है ये मुझसे रेटिंग में थोड़ा सा हाई है। मैं 1800 की रेटिंग का हूँ, ये तकरीबन 1900 की रेटिंग का है। और ये पोजीशन है इस वक्त गेम की। देख सकते हैं आप लोग की बारी उसने चला दी है, अब मेरी बारी है। अब मैं तकरीबन 15 मिनट हो गए कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चलाना है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डेंस थोड़ी लंबी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैं माइक्रोस्कोप ऑप्शन इस्तेमाल ना करूँ, कोई वेरिएशन वगैरह मैं सेट ना करूँ, मैं अपनी तरफ से खेलने की कोशिश करूँ, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालूँ, क्योंकि अभी H4 पुश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। H4 पुश करता हूँ तो G4 पे उसके घोड़े का आने का बड़ा ज़बरदस्त थ्रेट बन जाएगी, फिर उसको मैं वापस भगा नहीं सकूँगा। H3 पुश करता हूँ तो घोड़ा नहीं आ सकेगा, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है उस मूव का, क्योंकि उसके पास वाइट बिशप तो है नहीं, तो मैं रोक किसको रहा हूँ। अब उसका सेंटर स्ट्रेंथ जो है अपना वाइट पीसेस पे, जो वाइट ब्लॉक की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब वाइट बिशप ही नहीं है तो स्ट्रेंथ का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस गेम में तो ब्लैक पीसेस पे स्ट्रेंथ है, और मेरे ख्याल में मुझे ब्लैक पीसेस के मामले में कुछ करना चाहिए। और कासल करने से बेहतर मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने किंग को इस वक्त आगे कर दूं। ये मुझे अच्छा मूव लग रहा है कि किंग को आगे कर देना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन ग्रैंड मास्टर देख रहा हो तो उसे तो शायद मूव मिल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला है। मैं 1800 हूँ सिर्फ, शायद। अगर आप लोग गेम देख रहे हो तो आप कहेंगे कि शायद ये तो 1500 का भी नहीं होगा, इतना फैंटास्टिक गेम होता है आप लोगों का। तो मेरे ख्याल में मुझे किंग पुश कर देना चाहिए, ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। जैसे बारी पूछी है कि नहीं पूछी, पूछी कन्फर्म मूव। अब ये दूसरी गेम आ गई, ये पता नहीं कौन सी है, जो भी यार रोमेरो ने, ये तो कैजुअल गेम है, इसमें मेरी पोजीशन को इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। घोड़े पे अटैक आया इसने, लेकिन इसने अपनी गेम और वीक की है। घोड़ा मार के इसको चेक दे सकता हूँ, और फिर मेरा घोड़ा ऊँट चला जाएगा, और यहाँ करता हूँ तो मेरा सेंट्रल कंट्रोल लाइन चली जाएगी। उसका उसकी दीवार उसकी दीवार थोड़ा खतरा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मेरा पीस डेवलप हो सकता है, वाइट वाला बिशप। तो वाइट बिशप को डेवलप कर लेते हैं, इस तरह कंफर्म कर देते हैं। ये स्क्रीन मुझे बार बार तंग कर रही है, क्योंकि मोबाइल में बना रहा हूँ। मेरे पास कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर कौन बैठे कंप्यूटर पे, वहाँ कैमरा नहीं है। तो अब एक और गेम है, ये कौन सा है, ये भी जॉय रमन। यार इसके साथ 4 गेमें मैंने लगा दी गलती से रेडिट के चक्रों में। अलग अलग बारियाँ खेली हुई हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी बढ़ाई है मैंने इसमें। अब ये प्लेयर इतना जल्दी मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जो जिस लाइन पे खेल रहा है वो अच्छी है, बुरी नहीं है। ब्लैक बिशप मेरा गया, उसका एक घोड़ा गया। इस बार मैं अपने घोड़े नहीं संभाल रहा, क्योंकि मुझे जब सामने अपोनेंट अपना थोड़ा सा कच्चा लगता है, या कुछ पोजीशन ऐसी लगती है कि जहाँ पे ऊँटों का मामला ख़तरनाक रहता है, तो फिर मैं ऊँट उड़ा देता हूँ। तो अभी घोड़ों की गेम है, और यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके ऊँट को मैंने पुश किया पीछे, यहाँ पे एक ट्रैप बन सकता है, लेकिन वो भी बना सकता है। किंग साइड कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि ये 1400 की रेटिंग बता रहा है, 1446, और जिस तरह की गेम अभी तक चल रही है तो ये 1446 तो लग ही नहीं रहा, ज़्यादा ही लग रहा है। क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है, अगर मुझे नहीं सोचना पड़ रहा होता तो मैं कहता कि यार बकवास प्लेयर है, लेकिन मुझे सोचना पड़ रहा है, मतलब कुछ बात है इसके अंदर। अच्छा, मैं इस लाइन को खोल सकता हूँ, और
इसको पुश कर सकता हूँ, घोड़ा निकाल सकता हूँ, घोड़े को पुश करके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, थोड़ी अच्छी स्टैंड बनेगी। लेकिन घोड़ा निकालने जाऊँगा तो मेरा D5 वाला पॉन मर जाएगा, उसका घोड़ा वहाँ आ जाएगा, मतलब मेरे 2 पॉन मर जाएंगे एक पॉन के चक्रों में, मतलब सॉरी 2 पॉन मेरे एक पॉन लेकर मरेंगे अगर घोड़ा भी निकालता हूँ तो, ये वाला। और अगर मैं इस वाले घोड़े को निकालूँ तो इसके किल होने के होता हूँ, यहाँ पे गेम भी कमज़ोर हो जाएगी। घोड़ा एक बारी चलाऊँगा और फिर मुझे मजबूरन 1 2 3 बारियों तक घुमाना पड़ेगा, 3 बारियाँ मेरी घोड़े के पीछे ज़ाया हो जाएंगी। अच्छा, इस साइड वाला घोड़ा निकालता हूँ तो वो खाली एक पॉन पुश कर देगा, मेरा घोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद। तो यहाँ पे तो मुझे बेहतर पोजीशन ये लग रही है कि मैं H5 को पुश कर दूँ, इससे ये होगा कि मेरे घोड़े के लिए थोड़ा सा रास्ता भी बन जाएगा और फिर मुझे इसको पीछे नहीं करना पड़ेगा। और इस जगह पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। बादशाह को मैं कासल नहीं करूँगा, F7 पे ले जाऊँगा, आर्टिफिशियल कासल हो जाएगा, या ज़रूरत ना भी पड़े उसकी कोई मसला नहीं है। ये मूव ठीक लग रहा है मुझे। अगर आप लोगों को ये मूव ठीक लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मूव ख़राब हो तो भी बताइएगा, ताकि मैं अपनी थोड़ी सी गेम अच्छी कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिजास्टर, मैंने अपनी गेम अच्छी खासी डेवलप कर ली है, पीछे डेवलप कर ली है। ये भी जो है रोमेरो ही है, में सोचना नहीं पड़ रहा, इसमें ईजी है। सबसे पहले तो बिशप भी बचाना है, सबसे सिंपल है कि बिशप बचाओ। तो बिशप को बचाने के लिए कहाँ लेके जाना है, क्योंकि बिशप को बचाने के लिए अगर मैं इस तरफ जाता हूँ D5 पे तो ठीक है, फिर दूसरा हमला घोड़े पे नहीं होगा। अगर घोड़े पे हुआ भी तो घोड़ा मार निकल जाएगा, वहाँ टुल्ला आ जाएगा, टुल्ला सपोर्ट कर लेगा, वो अच्छा है। तो इसको यहाँ उल्टे हाथ पे B पे रखने के बजाय इसको हम पे, और अब हो सकता है कि ऐसा पॉन आए एक और गड़बड़ करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएगा इस गेम में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 5 गेमें सेट की हैं और 5 गेमों में से मुझे पता एक्चुअल जो है वो रेटिंग क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ, ये मैंने क्या खेला है, ये बड़ा खतरनाक प्लेयर हो गया हूँ यार मैं। कल मैं नेट पे गौतम की, और गौतम जिस तरह की ट्रिक्स जो लाइन बता रहा था, तकरीबन मेरा गेम उसी लाइन पर है, और मैं इसको चेकमेट कर सकता हूँ शायद मैं इसको चेकमेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पॉन मारूंगा ना तो ये यकीनन वो वाले पॉन से मारेगा, और वो वाला पॉन अगर हट गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं अपने घोड़े का सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ये पॉन से मारेगा, मैं मारूंगा, इसको चेक लगेगा, इसका घोड़ा जाएगा, और फिर मैं अपनी रानी वहाँ पे लेके जा सकता हूँ शायद, और इसका बादशाह मुझसे पिन हो जाएगा। तो बहुत बहुत ट्रिकी लाइन है ये देखें, ये अब अगर उसने किल किया तो वो खुद फंस जाएगा, घोड़े के बदले में मुझे घोड़ा आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा उसके ऊँट और उसके रानी के ऊपर अटैक अलग बनेगा, वो यकीनन ऊँट से कैप्चर करेगा, तो पॉन डाउन करने के बजाय छोड़ कर सकता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा मूव बनेगा यार, ज़बरदस्त मूव बनेगा। मैं ऊँट यहाँ पे रख के उसको लालच दे सकता हूँ ऊँट की, या नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे, बस E6 वाले पॉन को किसी तरह से हटा देना है, तो ये थ्रेड पक्की हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल जो है वो उसको किल कर सकता है, क्योंकि वो देख रहा होगा कि E6 पे जो है वो डबल अटैक है, और अगर E6 पे इसने नहीं बचाया ना तो फिर इस पर तो हमला। अच्छा, हम E6 वाला पॉन किल करेंगे अगर इसने नहीं बचाया तो, बदले में ये भी किल करेगा, फिर हम ऊँट रख देंगे ताकि किल करे और पूरी तरह से चेकमेट में। लेकिन चेकमेट फिर भी नहीं होगा साला, फिर तो हमें अपना ऊँट भी मरवाना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त गेम है मेरे, ज़बरदस्त। तो देखते हैं गेम कहाँ जाता है। जंगी तो मैं दिख ही रहा हूँ, थोड़ा बन के भी दिखा देता हूँ वाइल्ड गेम्स खेल के। अरे यार, तो सेट हो जा मेहरबानी। हाँ ठीक है यार, इस साल में कोई नहीं फंसता यार। अब अल्लाह करे ये जब मैं इसका घोड़ा खाऊँ ना तो फिर ये अपना टुल्ला आगे करके मेरे घोड़े को सिर्फ ब्लॉक करे, इसका हूँ तो आराम से मरेगा। ये नॉर्मल मूव्स होते हैं, हर प्लेयर को पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कौन से, अबे यार मैं नहीं खेल रहा यार, सारे के सारे इसी लाइन पे खेलेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे ज़बरदस्त वो एक ब्लंडर कहते हैं सर,
एक पीस दे के एक पीस ले लो, ये वो ब्लेंडर है। अब ये देखते हैं इस प्लेयर की स्ट्रेंथ कितनी है। 1634 शायद आ जाएगा, फंस जाएगा ट्रैप में। हाँ जी, यहाँ क्या हुआ है जी? ओह, आई एम विनिंग अ पॉन हियर, टुक इट और नॉट। कैप्चर करें इसको कि नहीं करें? कैप्चर करें ना करें, करें ना करें, ना करें, कर लेते हैं। वो प्रेशर में रहेगा, मेरी गेम पूरी तरह से ओपन है, ज़बरदस्त पड़ी हुई है गेम। उसको अगर अटैक करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा, उसकी गेम क्लोज है। कौन ये 1500 की रेटिंग का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इतना ख़राब इसने खेला है, तो कोई खास प्लेयर लग नहीं रहा, तो इसकी हम बैंड कन्फर्म का ऑप्शन मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं कच्चा था तो मैं कन्फर्म लाजमी करता था, अब मुझे कन्फर्म क्योंकि अब मैं अच्छी खासा सोच के ही चला रहा हूँ। पापा तो बैंड बजाए। चलो भाई, हाँ तो जी ये मेरे ख्याल अभी गेम स्टार्ट हुई है, और ये शायद हाँ ये टूर्नामेंट और ये टूर्नामेंट की ही गेम है। और इस टूर्नामेंट के अंदर एक्चुअली रूल बताना आप लोगों को भूल गया कि इसके अंदर रूल ये है कि कंपटीशन में जितने भी प्लेयर्स हैं, तो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको उन तमाम प्लेयर्स के साथ 2 गेम्स खेलने, एक वाइट में और एक ब्लैक में। और इसी तरह से है कि हर प्लेयर के सामने 2 गेम्स खेलेगा, एक वाइट पीस में एक ब्लैक, ताकि कोई ये ना समझे कि यार मुझे वाइट पीस नहीं मिला तो मैं हार गया, या कोई ये सोचे कि यार मुझे ब्लैक नहीं मिला तो मैं हार गया। तो दोनों को दोनों ही पीस दे दिए गए हैं 2 गेम्स के लिए। दोनों गेम्स वो अपने अपोनेंट के सामने खेलेंगे। एक जीतो एक हारो तो पॉइंट बढ़ जाएंगे, एक जीतो एक हारो तो फिर भी ड्रॉ पोजीशन होगी, पॉइंट्स होगा। और कंपटीशन रखा इसलिए गया कि अगर कुछ प्लेयर्स के मैचेस, कोई एक प्लेयर जो मैचेस लगातार जीत वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जिसमें पॉइंट्स के चक्कर है। चेस जो गेम है उसके अंदर पॉइंट्स के चक्कर होते हैं, नॉकआउट गेम नहीं होते, ये उसके अंदर पॉइंट्स गेम होती है कि आपको सामने अगर सिर्फ एक ही अपोनेंट है तो आपके साथ 5 गेम्स खेलो, उनमें से 3 जीत लो, 3 पॉइंट कलेक्ट कर लो, 2 पॉइंट सामने वाले के पास हो, 3। और बड़े लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर अगर 3-2 का मामला आता है तो फिर वो उस गेम को नहीं मानते, फिर वो एक गेम और खेलते हैं कि 4-2 का मामला हो जाए। फिर ये लीड जो है तकरीबन 6 गेम्स 7 गेम्स इस तरह चलती है। और अगर 7 गेम तक भी वही पोजीशन रही कि एक प्लेयर के जो है वो 4 पॉइंट है, एक के 3 पॉइंट है, तो फिर फैसला हो जाता है। लेकिन 5 गेम में उनका फैसला कभी नहीं होता है। और छोटे गेम्स के अंदर जो है वो काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें जो है वो पॉइंट देखे जाते हैं कि किसने कितनी गेम्स खेल के कितने पॉइंट कलेक्ट किए, तो जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो टूर्नामेंट का विनर कहलाएगा। तो ये असल रूल जो है चेस कॉम्पिटिशन के ये होते हैं, ठीक है। मैं 3 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था मैंने, और जिनमें से एक में जीता था। उसके अलावा जो 2 थे वो, और जो मैं जीता था वो तीनों के अंदर नॉकआउट मैचेस थे। तो एक प्लेयर के सामने एक गेम खेलो, उसने आपको हरा दिया, आप घर जाओ। तो ये चेस का रूल ही नहीं होता, क्योंकि अगर सामने एक प्लेयर बहुत तगड़ा है और प्लेयर, ठीक है, और आपस में मैच कराया, नॉकआउट हो गया, एक अच्छा प्लेयर नॉकआउट हो गया, बाहर निकल गया, और दूसरी तरफ 2 कच्चे खिलाड़ी गेम खेल रहे हैं जिनको सालों को गेम खेलने की भी तमीज़ नहीं है, उनमें से कोई एक हारता है, घर चला जाता है, और एक जीतता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर के सामने खेलता है, तो फिर तो ज़्यादा बात है वो हारेगा और अच्छा प्लेयर ही जीतेगा। तो अच्छे प्लेयर के सामने अच्छे प्लेयर को रखना हो तो पॉइंट्स गेम वाली टूर्नामेंट्स करें, तो उसके अंदर ये होगा कि जो अच्छा प्लेयर होगा सिर्फ वही आगे जा पाएगा, कमज़ोर प्लेयर पीछे छड़ जाएंगे, उनसे आपकी जान छूट जाएगी, आपको फाइनल में जाके जो है ना वन साइड गेम कभी नहीं दिखेगा। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे सामने जो अपोनेंट था वो इतना वीक था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है उसका। मैं आपको अगर मुझे कभी वो गेम याद आ गया, स्टार्ट मुझे याद है, घरेलू स्टार्ट हुआ था, पहले ऊँट निकला, उसके बाद रानी निकली, और उसके बाद जो मैंने उसको पनिश किया ना, उसकी सारी ज़िंदगी वो गेम याद रहेगा। फाइनल मैच था वो टूर्नामेंट का, इतना बुरी तरह हारा था वो, वन साइड गेम था पूरा। अगर मेरे साथ अच्छा प्लेयर होता तो फिर वो उस तरीके से नहीं खेलता, वो फिर गेम को सही तरीके से खेलता। बहरहाल अब इस टूर्नामेंट में मैं हूँ, और हमारे सामने 1400 की रेटिंग का प्लेयर है, और इसने मेरे पॉन के सामने अपना घोड़ा निकाला है, क्योंकि ये अपना क्वीन वाला जो पॉन है इसको आगे करने वाला था अभी, तो मैंने उसी को ब्लॉक किया था और इसको निकाल नहीं पाया। तो ये इसकी वीकनेस है, क्योंकि इससे इसका पॉन सेंटर पे आ जाता, इक्वली होना था, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना था, लेकिन क्योंकि वीक प्लेयर है इसको समझ नहीं सका ये। तो अब हमें मौका मिला है जगह जगह अपनी गेम खोल, और क्योंकि इक्वल मामला है, और हम इस पॉन को पुश करके आगे और वाइट स्क्वायर्स पे कब्जा कर लेंगे, सारे वाइट स्क्वायर्स पे कब्जा कर लेंगे। जो वीक प्लेयर है, एक ऊँट भी उसका अगर कम खुला तो उसकी गेम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। देखिए इसको बोलते हैं प्लेयर, इसने यहाँ पे कब्जा जमा लिया है, इसलिए मेरा घोड़ा नहीं खुलने दे रहा। ये देखें 2000 की रेटिंग का प्लेयर है ये मेरे घोड़े को बाहर आने ही नहीं दे रहा। स्टार्ट के अंदर, ओपनिंग के अंदर घोड़े का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये घोड़े को ही बाहर नहीं आने दे रहा। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है इस गेम के अंदर, क्योंकि अगर मैं घोड़ा नहीं, ये फटाक से ऊँट से घोड़ा मार देगा, मुझे मजबूरन टुल्ले से मारना पड़ेगा, मेरा ऊँट भी फंस जाएगा। उसके बाद इसका चेक आ रहा है, वो चेक रोकना भी हो जाएगा।
आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ा प्लेयर है, इसके दिमाग में बहुत सारी गेम होंगे और मेरे दिमाग में इतने नहीं चलते भाई। सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि उसका एक तो वाइट स्क्वायर्स और उसका ब्लैक स्क्वायर कमज़ोर हो नहीं, उसका ब्लैक स्क्वायर गिरा हुआ है और मेरा वाइट गिरा हुआ है। मतलब मैं उसके ब्लैक पे नहीं जा सकता और मैं अपने पीछे की वजह से वाइट पे भी नहीं आ सकता। तो क्या करना चाहिए? अरे यार कोई ग्रैंड मास्टर मेरी ट्रेनिंग कर दो भाई, हम निकल भी कुछ काम क्या हो जाए। अब इस फ़ोन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी इस रानी के निकलने के बाद ये हो गया, उसके बाद मार नहीं सकूंगा क्योंकि ऊँट दीवार जो है वो रानी के अटैक में आ जाएगी। तो बड़े पंगे हैं यार। ये गेम में वैसे हारने वाला हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं जीतूंगा। हारूंगा, का प्लेयर है सामने, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे प्लेयर हारते हैं छोटी मोटी मिस्टेक, लेकिन इससे तो छोटी मोटी कोई उम्मीद नहीं कर सकता मैं। टूर्नामेंट गेम चल रहा है, बहुत सीरियसली खेल रहा होगा वो, इस तरह से मैं सीरियस हुआ हूँ, मुझसे ज़्यादा वो सीरियस हुआ होगा। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ और वो ये है कि मैं अपने वाइड उनको पीछे लूँ, और पीछे लूँगा मेरी एक बारी मर जाएगी। गेम ऐसे क्लोज पड़ा हुआ है। क्या मजबूरी है, पहले तो वाइड को पीछे करो ताकि गेम थोड़ी थोड़ी सी तो खुले साली। क्या हो गया रह गया हूँ मैं। ना व्हाट इज ये कोई अनाड़ी लग रहा है मुझे पक्का वाला, इसने बहुत स्पीड से कासल किया है। कौन है ये भाई? 1867 और कासल करने में इतनी जल्दी? ना ये गेम मैं जीतूंगा, 1867 गलती से बन गया है। तो पहले तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल आ जाए। ये सेंटर पे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन गेम खोलने के मामला थोड़े से कम है। मेरा घोड़ा वहाँ चला जाएगा G6 पे। हाँ F6 पे आ रहा है, लेकिन मैं इसको E7 पे लाके उसके बाद G6 पे लेके जाऊँगा। क्या सोचते हो आप लोग यार? ओके बारी, show me the next game. Where is the next